गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा समय और बाकी है। गुरुदेव का जन्म उत्सव शुरू हो जाएगा 12 बजे के बाद से। अब आप जितने लोग हैं आप सभी जो है सिद्ध परंपरा के हो गए, महायोग सिद्ध परंपरा के हो गए। अब आपका जन्म हो गया। जैसे माता पिता जन्म के बाद अपने संतान को कैसे सिंचन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बस कुंडली जग गया तो मैं सीधे अब जो चाहूं वही करूंगा। जो चाहेंगे वही कर लेंगे, वो जरूर है, ऐसा आया हुआ है, लिखा है शास्त्र में। लेकिन अभी वही मैं आप लोग को संक्षिप्त में बता रहा हूं कि आप लोग कल आप लोग का पुनर्जन्म हो, जिसलिए आए हैं धरती पर वो कार्य हो, आपकी परम शक्ति जो है जागृत हो। ये तो परात्पर ब्रह्म का जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्मो जन्म मुनि जतन करते, जतन यानी सावधानी पूर्वक जीते हैं ऋषि को, जन्मो जन्म, तब जाकर के उनकी अपनी अंतर शक्ति जागृत होती है और सन्मुख राम को देखते हैं। सन्मुख किनको देखते हैं? श्री राम जी को देखते हैं क्षण भर के लिए कभी कभी। सबसे अनुभव लेने का मौका नहीं मिला था, लेकिन देखिए अभी दो व्यक्ति मेरे पास बैठ गए थे, तो मैंने मुझसे पूछा, एक तो बनारस से आए हुए हैं मनोज जी, आपको कैसा अनुभव हुआ? कल सुबह करीब ब्रह्म मुहूर्त का समय था, एकदम हल्का सा उजाला, माने उजाला भी नहीं कह सकते, हल्का अंधेरा, एकदम उजाला के समय मैं सोया था। एकदम मुझे अनुभव था कि मैं सोया हूँ, आँख बंद है, एकदम नींद में था। दरवाजा से गुरुजी घुसे हैं, अपने हाथ में डंडा लिए, जो डंडा लेके चलते हैं, घुसे हैं। सिर पे जैसे अभी गुरुजी बैठे हैं बांधे हुए थे, पहने हुए थे स्वेटर और आधा गमछा जो लगाते हैं, कभी कभी आप देखेंगे गुरुजी को उसी जगह, तो ऐसा पहने हुए आए, डंडा लेके बोले, बच्चा खराब समय खत्म, अब चिंता मत करना, इतना कहे और निकल गए। मुझे लगा कि गुरुजी आ गए, मैं खड़ा हो जाऊं, आँख खोला तो वैसे ही वही स्थिति थी कि कमरा बंद था, अंधेरा था, हल्का सा उजालापन पीछे से दिख रहा था। तो मैं सोचा कि गुरुजी आए होंगे, देखा बाहर खिड़की से, लेकिन एकदम सन्नाटा था, तो मुझे लगा गुरुजी आके दर्शन देके चले गए। और नहीं, ये तो हुआ आपका आपको कल जब शक्तिपात दिए थे उस समय की बात है। कल जब शक्तिपात में ब्रह्मनाथ खत्म हुआ, गुरुजी ने जब कहा कि बच्चा आप धीरे धीरे अपने आँख को धीरे धीरे टच करिए और आँख खोलिए, तो जैसे ही मैंने अपना दोनों हाथ लिया और आँख पे लगाया, एकदम साक्षात बीच में श्री राम जी, एक तरफ माता सीता जी और एक तरफ लक्ष्मण जी। फिर मैं हाथ उठाया, फिर पीलापन आ गया, फिर जैसे ही हाथ लगा कैसे किया, फिर दोबारा बीच में श्री राम जी खड़े थे, एक तरफ माँ सीता और एक तरफ लक्ष्मण जी। हम अपना परिचय कहाँ से आ रहे हैं? मैं मनोज कुमार उपाध्याय, पिछले 15 साल से, मैं ये 15वां साल है, मैं गुरुजी से आशीर्वाद मिला, शक्तिपात, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी, माने कई बार ऐसे समय आया कि दिक्कत आने, लेकिन
हरदम ये सोच बना था कि नहीं, गुरुजी के पास साल में 2 बार पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत खड़ी हो जाए। ये कोविड था जिसमें कि गुरुजी ने मना खुद किया, नहीं तो ये 15वां साल चल रहा है। मैं बनारस से लगातार हर साल 2 बार गुरुजी से आशीर्वाद लेने, शक्तिपात लेने जरूर आश्रम पहुँचता हूँ, चाहे कोई भी हो। और मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग, जैसा गुरुजी कहे हैं कि ऐसे परंपरा में आ गए हैं जो आज आपको नहीं महसूस हो रहा है, गुरुजी ये बता रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सब हर एक साधक जो जप करेगा, ध्यान करेगा, उसको आने वाले समय में ये जरूर महसूस होगा, होना ही होना है। ये सिद्ध परंपरा है, होना ही होना है कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो वाकई हो रहा है। बनारस में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, गैलेक्सी हॉस्पिटल के नाम से आप कभी भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा गूगल पे, जो कि बेसिकली न्यूरो सर्जरी और कार्डियक के लिए जाना जाता है। 150 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ का ओवरऑल मैनेजमेंट मैं देखता हूँ, लेकिन न कभी मेरे चेयरमैन, जो कि खुद एक न्यूरो सर्जन है और गुरुजी के परम भक्त हैं, गुरुजी जब भी बनारस जाते हैं तो हर वो कार्य अपना छोड़ के पहली कोशिश रहती है कि गुरुजी से आशीर्वाद लें। गुरुजी के मुखारबिंद से उन्होंने ब्रह्मनाथ भी सुना हुआ है। और खाली वो नहीं, बनारस के जाने माने डॉक्टर्स, न्यूरो सर्जन, साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस और कई सारे ऐसे पत्रकार जो कि नामी पत्रकार हैं बनारस के, वो सब ने अनुभव किया। रोटरी क्लब आप सब लोगों ने सुना होगा, उसके रोटरी, बनारस रोटरी के सारे मेंबर जो कि बनारस से जाने माने लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, अलग फील्ड्स के अपने भाई लोग हैं, वो सब लोग ने अनुभव किया गुरुजी के मुखारबिंद से। जब ब्रह्मनाथ सुना उन्होंने बोला वाकई दिव्य शक्ति है, जो आके कहा रहता है कि शिव जी सुनाते हैं, तो शिव जी के स्वरूप में गुरुजी ये चीज़ सुना रहे थे। और सबको जो आपको शक्तिपात के बाद क्रियाएं महसूस होती हैं, अनुभव होता है, वो सिर्फ ब्रह्मनाथ से उन लोग को महसूस हो गया। और कभी नहीं, मैं तो देखता हूँ जो लोग कहते हैं ना कि परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई, मैं 15 साल से मैं बताता हूँ अपना अनुभव। मैं टिकट पहले बुक कराता हूँ दीदी से, गुरुजी से बात करके कि किस तारीख से किस तारीख तक है, टिकट बुक होता है, सब कुछ फाइनल कर लेता हूँ प्लान, उसके बाद जाके अपने बॉस से कहता हूँ कि सर इस तारीख से इस तारीख में नहीं रहूँगा। कभी नहीं होता है कि मैं पहले छुट्टी के लिए अप्लाई करूँ, कभी नहीं। और उतनी ही खुशी से मेरे सीनियर्स, मेरे बॉस लोग बोलते हैं कि आप एकदम आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं। और ये सब गुरु का आशीर्वाद है। बड़ा अच्छा। और झाजी आपका जो है लेने वाला था, लेकिन अब समय ज़्यादा हो जाएगा। बैठे बैठे झाजी को भी दे भाई, क्योंकि झाजी के कल धर्मपत्नी जी ने मुझे बोले कि इनका हार्ट जो है ना क्या बोले बंद हो रहा है, श्वास का नली, मेरा श्वास का नली बंद हो गया, बंद हो गया। ये भी मेरा पुराना चीज है। मेरा नाम संजय झा है, मैं गुरुदेव के साथ में 2004 से मैं जुड़ा हूँ रेगुलर। और पिछले 2 साल से, अब ये कोरोना का काल था कि जो मुझे गुरुदेव से किसी तरह परेशान करके या दूर करके रखा, पर मैं किसी तरह उसको तोड़ करके मैं नवंबर में पहुंच ही गया गुरुदेव और दोनों दीदी के पास, क्योंकि मैं इन लोगों को बिना देखे मैं रह नहीं सकता हूँ। और कल का मेरा अनुभव मैं बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ। मुझे पिछले 4 महीने से खांसी और सांस लेने में परेशानी, एक्सरे वगैरह सब कुछ हुआ। डॉक्टर ने कहा ब्रोंकाइटिस है, क्योंकि बहुत दिन लंबे समय से मैंने मास्क लगा कर रखा था, और जैसे ही खोला वो अटैक कर दिया। कल गुरुदेव ने जैसे ही शक्तिपात दिया, लोहे का जो कड़ी होता है ना, वो मेरे दोनों टांग और दोनों हाथ सर पे इस तरह पकड़ा हुआ था। मैं पूरे होशो हवास में था। मैं एक सुई के नोक के बराबर भी मैं कल हिल नहीं सका हूँ। एक सुई के नोक के बराबर भी मैं नहीं हिल सका हूँ। और आज देख लीजिए मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ है। मैं सोता था तो मेरी आवाज़, गले से आवाज़ आती थी खो खो, मैं श्वास ले रहा हूँ आवाज़ करता था खो 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 खो। डॉक्टर बोलता था ये सीटी का आवाज़ है, आपको बहुत ही एक्यूट ब्रोंकाइटिस है।
एंटीबायोटिक चला, और जो कोविड में जो दवा चलता है वो मेरे ऊपर चल चुका है, एक बार नहीं 3 बार। पर मुझे कोविड एक बार भी नहीं हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद से। और कोविड के समय में गुरुदेव ने मुझे एक ही बात कहा था कि बच्चा हर दिन ना जितना हो सके ब्रह्मनाद सुनते रहना, ब्रह्मनाद सुनते रहना। ब्रह्मनाद सुनते सुनते ही हम लोगों का सबका कोविड कट गया। अब ये भी खत्म हो जाएगा। इनकी पत्नी आज मुझे बोली है ठीक हो गया। मेन होता है पति की बीमारी के जानकार पत्नी होती है। अब सोच लीजिए, मैं दिन में सोता नहीं हूँ, रात में मेरे साथ सोना सबसे मुश्किल काम है। मैं कभी रात में 2:45 बजे उठता हूँ, कभी 3:45 बजे उठता हूँ। मेरे साथ मनोज भाई मेरे साथ एक ही बार सोए हैं, इनको अनुभव है, मैं किसी भी समय उठ सकता हूँ। और सोच लीजिए कल जो मैं यहाँ से शक्तिमान लेके गया हूँ, आज सुबह 7:30 बजे उठा हूँ। जय गुरुदेव। कहने का तात्पर्य है कि वर्षों से ये लोग नियमित हैं। और ये भी आपको बताऊं, बड़े कंपनी में काम करते हैं लोगों के लिए। और दिल्ली से आए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन को निष्ठावान बनाएं। और निष्ठावान जब ही बनेंगे आप, कवन सो कार्य कठिन जगमाई, जो नहीं हो ही तात तुम पाए। रामायण में है चौपाई, निष्ठावान बनना है और अपने को आस्थावान तो हो ही गए। दिव्य वस्तु के दर्शन भी सबसे अनुभव लेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, ज्यादा समय जाएगा, इसलिए बोला हूं लिख के रखना बच्चा। तो देखिएगा आप सबका जो अनुभूति होगी भविष्य में, या अभी कल हुई होगी, आज होगी, तो अनुभूति के साथ साथ में अनुभूति तो हो जाती है, लेकिन आप मंत्रार्था सर्वा संतु पूर्णा संतु मनोरथा, और वो दिव्य मंत्र को अपना लेना है और राम मंत्र को अपना लेना है। वो दिव्य मंत्र को कभी इच्छा करे गुरुदेव से मिलने का, तो उसी को 10 बार जाप करके प्राणायाम भत्सिका कर लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा गुरुदेव की परम शक्ति हमारे पास है। मालूम पड़ेगा या आपके बदन में हीट आ जाएगा, या आपके बदन में एकदम तरंग आ जाएगा, या आपके बदन में एकदम वाइब्रेशन हो जाएगी, या आपको दिव्य ज्योति के दर्शन हो जाएंगे। होगी सिर्फ 10 बार पढ़ना है, 10 से 15 ऐसे अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा था कि माता को बच्चे को जब होता है तो 9 दिन के लिए कैसे रखते हैं, 9 दिन के बाद निकालते हैं, 1.25 महीना के बाद निकालते हैं। इसलिए जब यहां से जाने के बाद आप 9-10 दिन का अनुष्ठान जरूर कर लेना, नारियल पास में रखना। कैसे करना हो तो आज आप लोग शायद मुलाकात हुई, हाँ बताए होंगे दीदी आज आप लोग को, तो बस उसी हिसाब से आपको करना है। और निर्विघ्नं कुर्मे देवा सर्व कार्य सर्वदा। गुरुदेव को ध्यान करेंगे तो अपने आप गणेश जी सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण करेंगे। और अपने गुरुदेव तो बहुत महान थे, दिव्य थे, एकदम परमहंस थे, एकदम परमहंस परम गुरु थे। उनकी समाधि यही है। तो यही आज भी आप लोग कल जैसे ही मैं मंत्र पढ़ूंगा और आप लोग जो है कल जैसे ही मेरे साथ ओंकार का उच्चारण करना है और फिर ध्यान में बैठ जाना है, फिर खोलना नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणागत हो जाने का है। अपने जीवन को शरणागत बना करके ध्यान करना है। अपने डिवाइन के शरणागत हो गए, ब्रह्म शक्ति के शरणागत हो गए, जो ब्रह्म शक्ति अपने अंदर में ही बैठे हुए हैं, उनके शरणागत हो गए। ध्यान रखने के लिए गुरु जी है, दीदी लोग तो है ही, तो फिर यहां दल का
ऐसे शरणागत और भी लोग है ही नहीं, शरणागत है, ब्रह्म शक्ति के ऊपर शरणागत, अपने आप को उनके ऊपर समर्पित हो जाए। अब वो जग जाएगा, समर्पित। खाली आप रोज जाप करेंगे, नियमित, जहां अहित जगह होगा वहां से आपको खींच लेगा, हटा देगा। मेरा अनुभव बता रहा हूं, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय। खोल लेने का, सोए रहने का, जो लेटे हैं वो लेटे रहने का, लेटे लेटे खोल लेने का, और खोल करके थोड़ा देर लेटे रहो, अचानक में उठ करके कपड़ा आया और दो आधा 10-15 सेकंड के बाद उठ जाता। ऐसे तुरंत नहीं उठनेगा, जो लेटे हैं वो तुरंत नहीं उठनेगा, तो 4-5-10 सेकंड के बाद उठनेगा। ऐसे धीरे 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 धीरे, जिनको उठने के नहीं मन करे थोड़ा देर लेते रहा। महासमाधि में है लागी समाधि अखंड अपार, जो आधा घंटा का या किसी को 15 मिनट का या किसी को 5 मिनट का। अरे आधा मिनट, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुरिया, उससे भी कहा गया है कि संतों का संग खाली, जिनके संग से समाधि नहीं। आधा 2-4 सेकंड में समाधि लगे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे सब आंख खोलो। बहुत सुंदर जो है, अब जो है मैं चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, जो 4 व्यक्ति का एक्सपीरियंस दे दो बच्चा। आप केनिया से आए, गुजराती छोड़ी, गुजराती छोड़ा, हाँ तो आप हिंदी समझते हो, दूसरा सब हिंदी है। आगे 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 करते हैं। हाँ, तो तुमने केवी रीते प्रेरणा थी वही आवाज, यहाँ आने का कैसे प्रेरणा मिली? प्रेरणा थी यूट्यूब में जो है ना, मोबाइल में ત્યારે વધારે છે મારે એટલે યુટ્યુબમાં વધારે જોયું તો જબરદસ્તીઓ તમારા દર્શન થયા, મને થયું કે અહીંયા આવું, અહીંયા બહુ સારું થશે એમ મને બહુ મનથી બહુ હતું. તમારા સ્પેશિયલી ફોટો જોયો પછી બહુ થયું.
બહુ સારું. અને કાલે તમને શું અનુભવ થયું? કાલે જ્યારે શક્તિપાત મળ્યું એકાને મને અનુભવ થયો તેવું તમે મારા ઉપર રાખ્યો હાથ, મને અવાજ આવ્યો 4 ફેરે. હા, 4 ફેરે અવાજ આવે પછી બંધ થઈ ગયું. એટલું થયું. એટલું થયું અને શાંતિ લાગી. શાંતિ લાગી. અને આજે શું થયું? આજે મને કલર્સ બહુ દેખાણા. શું થયું? કલર્સ બહુ દેખાણા. कलर. अच्छा, हाँ, कलर दिखा. कैसा कलर दिखा? आज मैंने पर्पल ने ग्रीन ने येलो ने 3 कलर्स बताया दिखाया. हमें क्या सौराष्ट्र कच्छ ना कच्छ ना, हाँ, इस कच्छ. क्योंकि दिखाना बोले ना तो मैं समझ गया कच्छ. बहुत. હવે આજે પણ તમને શાંતિ લાગી? બહુ સુંદર. શું નામ છે તમારું? धीरे ધીરજભાઈ. તમે હવે ખૂબ સાધન કરજો, દીદી જોડે શીખી લેજો કાલે પણ, અને પછી ટચમાં રહેજો. હા, હવે બેસો. હા, હવે 4 વખત અવાજ કાલે સંભળાય અને આજે દિવ્ય બધું એટલે 5 તત્વોના કલર એને દર્શન થયું છે. ये अपना जुदा जुदा कलर होता है. मैं हिंदी गुजराती में बोलने लगा, मुझे गुजराती आता है वैसे, इसलिए क्या है बोलने लगा. बच्चे में रहा हूँ तो. और जो है और कहाँ से जो है किसको आप बुलाना चाहेंगे? आप उनको बुलाइए जरा, बच्चे लोग को. किसी को कानपुर से जो आई हुई है, जो 10 सीढ़ी से नीचे आ गए थे, वो आइए जरा. आप भी जरा अपना अनुभव बताइए. कानपुर से आए हुए हैं, इनको गुरु महाराज के कृपा से यहाँ से बालक भी प्राप्त हुआ है. मेरा नाम है रत्ना, लखनऊ से आई हूँ, राहुल की सिस्टर हूँ और सरनेम चतुर्वेदी है. और गुरु जी की भक्त हूँ. कल जब गुरुदेव ने सर पे शक्तिपात के वक्त से अंगूठा लगाया तो हमें श्री हनुमान जी के दर्शन हुए, उनकी छाया थे और उनके पीछे शिवलिंग. अच्छा. जब पिछली बार भी मैं आई थी तो शिवलिंग देखा था और शंकर जी के दर्शन हुए थे, पर्वत कैलाश. इस बार हनुमान जी. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और आज जब दीदी ने ऐसे किया ना तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया. अच्छा. बहुत अच्छा लग रहा था कब जाए वहाँ. बहुत सुंदर. दीदी ने स्पर्श किया था आज ब्रह्मांड का दर्शन. हाँ, बहुत सुंदर. बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, मन को बहुत शांति मिली. और आपकी शरण में आते ही जितनी ही तकलीफें होती हैं सब समाप्त हो जाती. बहुत अच्छा. और बहुत मतलब डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था बच्चे के लिए, लेकिन गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया. जनवरी में हम यहाँ से गए, फरवरी में बेटा मेरा रुका और स्वस्थ हुआ. हालांकि मेरे पे संकट बताया था गुरुदेव ने तो हम 6 बार एडमिट हुए प्रेगनेंसी टाइम में. बहुत सीरियस कंडीशन था मेरा, लेकिन एट लास्ट हम और मेरा बेटा दोनों सुरक्षित हो गए और अभी हम दोनों स्वस्थ हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से. नहीं कोई चाहता. इतना सुरक्षित हो गए कि इनको बोलते तुम जाओ दर्शन करो गुरु जी के, लेकिन बेटा को नहीं ले जाना ठंडी कि पोता को ठंडी न लगे. अब सोचिए कितना प्यार. वो गुरु जी का भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है. हाँ, सब है, सब अच्छी बात. गुरु जी का तो फोटो पे पूजा करना कहता है कि आप प्रसाद चढ़ाते हो तो गुरु जी खाते क्यों नहीं? ये मेरे को क्यों देते हो? बहुत सुंदर. और दूसरे जो आए हैं कानपुर से और आई. मैं भी इसकी राहुल की मेरी सिस्टर हूँ और कल तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल ऐसा विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा लगा कि जैसे किसी ब्लैक जगह पर जैसे किसी अंदर से कोई होल जैसा हो, हाँ मैं जा रही हूँ और उसके बाद जैसे कुछ प्रकाश ऐसा लगा और उसमें बहुत अच्छा लगा. शरीर एकदम जड़ हो गया, लेकिन बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बता नहीं सकते उसका अनुभव. के पास है और 10-12 साल से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं. हर साल कोशिश करते हैं, पूरे घर आए भी हैं, बस ये कोरोना काल में नहीं आ पाए. बाकी
10 बरस आते हैं 2 बार। जी। और आप अब आप आइए बच्चा। और मुझे कल जब आपने ऐसे शक्तिपात दिया तो मुझे सबसे पहले तो हम गायत्री मंत्र करते हैं, तो वो मंत्र मुझे सुनाई दिया और मुझे शंकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ और बहुत अच्छा अनुभव। पहले तो मेरा माथा बहुत भारी भारी हो गया था और आज भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। आज कैसा लगा? आज मुझे है ना वो पूरे भगवान जो होते हैं ना हमारे महादेव जी, उनका ही दर्शन हुआ। महादेव जी? हाँ, शिवलिंग का। तो कितना सुंदर है, छुपाने को है महादेव जी ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, महादेव जी के साक्षात दर्शन हुआ। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम खूब ध्यान करने का ये। और आपके पति जी कहाँ हैं? अच्छा, हाँ, तो आप भी बताइए, आपको क्या बबुआ लोग आज पहली बार लिए हैं? हाँ, पहली बार दीक्षा लिए हैं परसों, और दीदी के खास में से परिचय रहते बराबर संपर्क में रहते हैं। हाँ, और मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। हाँ, अरे भगवान का जन्म नहीं लेना है मुझे। नहीं तो पहले यहाँ की जिम्मेदारी पूरा कर चुकी है, फिर यहाँ की जिम्मेदारी पूरा करते हुए फिर मोक्ष में तो जाने या बैठ जहाँ भोले बाबा आ गए क्या बैठ बच्चा बैठ। हाँ, आपने पहली बार दिखा ली? हाँ, प्रणाम मैं दीदी को तो काफ़ी टाइम से मिल रहा है, तो जब भी आशा में वो एंटर होते थे ना तो एक ऐसे अनुभव होती थी जैसे सिटी से डिस्कनेक्ट हो। यहाँ से मतलब बाहर का रोड समझो 200 मीटर भी नहीं होगा, जैसे ही अंदर आए तो शांति मिलती थी। एक बार दीदी ने बोला कि दीक्षा होने वाली आप लेना एक बार, फिर दीदी की कृपा हुई, मेरा फॉर्म फिलअप किया, गुरु जी के पास दीक्षा मिली। कल फिर मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, शांति मिली है ना, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम लोग घर पे सोते हैं तो यहाँ पे मतलब एक 40 मिनट में ये जो 40 मिनट में थका ना तो उतर ऐसा अनुभव हुआ बस तो। और आज जैसे आपने आंखें बंद कर रहे हैं तो एक बड़ी सी मतलब पहाड़ी सी शिवलिंग थी, मतलब वहाँ पे शिव जी को विराजमान थे, ऐसा नहीं है तो बड़ी शिला है। बहुत बड़ी शिला पर शिवलिंग का था। हाँ, बहुत बड़ी शिला थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कैसा शांति लगा? शांति तो बहुत लगा, दिव्यता लग रहा है। हाँ, और भजन का। हाँ? और तू आजा बच्चा। दिव्या, मैं यही अहमदाबाद से हूँ, हाँ। हॉस्पिटल में नर्स हूँ। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में नर्स है? अच्छा। बात ऐसी है कि एक बार जब ये पूरा शरीर में सांप छोड़ दिया, 3 साल पहले की बात है, संसार से लात मार के निकाल दिया गया, मुझे सबने छोड़ दिया। मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे बीमारी हुई, टीबी हुई, एमडीआर टीबी हुई, सब डॉक्टर ने बोला अब ये नहीं बचेंगे। मैंने पापा को बोला पापा आपके पास आपके गुरु जी की एक तस्वीर है, मुझे वो दो, मुझे रात को नींद नहीं आती। पापा ने बोला जैसे तेरी इच्छा। मैंने वो तस्वीर ली और रात को ऐसे गले लगा के सोई, तो सपने में गुरुजी ने ऐसे लाइट दी और उस टाइम पे मेरे बॉडी में जैसे कुछ वाइब्रेशन हुआ। फिर मैं एकदम से उठी और मैंने देखा कि कुछ हुआ, ऐसा मुझे एहसास हुआ, पर आँख खुली तो कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है, बोले कि तूने शायद उनको याद किया तो उन्होंने तुझे दर्शन दिए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि दूसरे दिन मुझे जोत दिखी, मैं मंदिर में दिया जला रही थी, अचानक से जोत बुझ गई, लेकिन वो अपने आप जली। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि संसार में अपना कोई नहीं है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, एक गुरु और एक भगवान, उससे सिवाय अपना कोई नहीं है। और दूसरी बात, जैसे कल आपने ऐसा किया ना, तो मेरे अंदर से कुछ ब्लैक चीज निकली और वो वहाँ भागी, ब्लैक चीज निकली और वहाँ भागी, वो मुझसे डर गई। और आज जब दीदी ने किया ना तो रोशनी दिखाई दी मुझे। बहुत सुंदर, कैसा रोशनी दिखाई दिया? ऐसे जैसे ये रोशनी कैसी है, एकदम से मेरे सामने आई, ऐसी रोशनी मेरे सामने। कौन कलर का रोशनी था? वाइट। बहुत देखा नहीं व्हाइट दिखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नाम है, क्या नाम बताया? दिव्या। दिव्या, ठीक है बच्चा, अहमदाबाद की। ठीक है, बोला था सब
कि मैं तो बड़ा महंत था, बच्चे से ही महंत हूँ। 9-10 साल के 11-12 साल में मैं महंत बन गया। अपने लोग महंत होते ना मंदिर में, तो मठाधीश हो गए थे कई जगह के। लेकिन जब हमको कथा करते थे तो बहुत लोग मेरे पीछे आते थे, बहुत भीड़ लग जाती थी। तो कथा रात को पढ़ना पड़ता है, दिन में भाषण देना पड़ता था, कथा करना पड़ता था। तो एक जगह मैंने पढ़ा गीता में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। एक उमरगांव में फिल्म वाले के स्टूडियो था, उसमें मेरी प्रवचन थी। तो जरा सब लोग थे तो पढ़ना पड़ता, दारा सिंह थे तो जरा अच्छा पढ़ करके अच्छा बोलना पड़ा था। तो उसमें ये श्लोक मैंने पढ़ा। तो मैं बोला कि अरे मैं आज तक मिथ्याचार से उच्चते, मैं झूठी बोल रहा हूं, पढ़ करके लोगों को सुना रहा हूं। बस उसके दूसरे उसने तो प्रवचन दिया, बहुत बढ़िया प्रवचन हुई, सब एकदम वाह ताली भी पाटे, पैसा भी चढ़ाए, गले में हार भी पहनाए रुपया का। लेकिन मेरे माइंड में आ गया कि नहीं, भगवान जो स्वयं बोले हैं कि जो हमारा पढ़ करके अनुभव नहीं करता, जो उस पर चलता नहीं है और मेरे पढ़े हुए को लोगों को रिपीट करता है, पाठ को उससे सावधान रहना। अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से सावधान ना, क्योंकि वो उसने अनुभव नहीं किया। मैं जो पढ़ा उसी को रिपीट करके बड़ी गद्दी पर ऊपर बैठा है और पैसा जगत गुरु बने हुए हैं, क्योंकि लोग मानते हैं उनको भगवान की तरह, जो भगवान की कथा सुनाते हैं। तो मिथ्याचार सोच। तो उसके बाद बच्चा मैं अपना मठ मंदिर जो भी था सबको, किसी को अधिकारी बना दिया, किसी को पठारी बना दिया, किसी को मैनेजर बना दिया, सबको बना करके उनके हवाले करके अब मैं अपना भजन पूजा पाठ ध्यान साधन में लग गया। लगने के बाद में जो चेला लोग थोड़ा देते थे तो उसी से मैं अपना पूजा पाठ करता था, क्योंकि मठ में चढ़ा हुआ धन का उपयोग भी नहीं कर सकते पूजा पाठ में, क्योंकि वो तो चढ़ चुका है, पूजा पाठ हो चुका है, तो उससे फिर दोबारा क्या करेंगे। तो लोगों को खिलाते थे। तो आज भी बम्बई में बरस में 2 लाख आदमी फ्री में खाते हैं, भोजन करते हैं, सब फ्री में होता है। यहाँ भी तो कहने इस बात से कि लोगों को कोई नकली लोग ना आ जाए, इसलिए थोड़ा 22 साल से शुरू किए हैं राहुल जी। नहीं तो हम तो कुछ छूटे भी नहीं देते, आगे नहीं देते, आगे नहीं देते। तो मिथ्याचार से तब ढूंढते हमारे गुरुदेव मुझे ढूंढ लिए। एक से एक सिद्ध हमारे पास आते थे, एक से एक संत लोग आते थे, एक से एक योगाचार्य लोग आते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी हमसे मिले हुए, कई एक बार आए हुए हैं। मुक्तानंद बाबा 3-4 बार आकर गए। लेकिन मेरे दिमाग में था कि ब्रह्म शक्ति जो है ब्रह्म की तरह दिखाई देवे, वहीं ब्रह्म शक्ति प्राप्त होगा। तो होते होते तभी गुरुदेव हमको बच्चे में राम मंत्र सुनाए थे यहीं, लेकिन हमको ध्यान नहीं, मैं अपना रमता जोगी बाता पाऊँ। तो वही गुरुदेव जब शक्तिपात दिए पहली बार, वो तो आज नहीं आए, कल बताऊंगा वो जो आए हैं। तो हमें कुछ भी आभास नहीं हो रहा था, तो हम सोच में पड़ गए। तो सोच में पड़ने के बाद में हम बोले तो कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या करें, फिर मेहनत करो। फिर मेरे मन में ये नहीं हुआ मेहनत करो, फिर मैं मेहनत करने लगा। तो गुरुदेव बोले अब हो गया, एक बार छू दिए गुरु, जब छू दिया एक बार तो जब गुरु में पावर है तो है, थोड़ी शांति मिली ना, बस बहुत हो गया। भारत का तो बच्चा उसके बाद थोड़े दिन के बाद तो ऐसे अग्नि हमको जली कि आज भी 4 आदमी को हमारे ठंडा हड्डी को ठंडा करने के लिए फिर तो गुरु जी का उत्तराधिकारी हुआ, तो शक्तिपात देना पड़ा। जब शक्तिपात देने लगे हैं तो और ज्यादा आपको वो अग्नि बढ़ना शुरू हो जाती है। अब आप लोग को दिए ना, अब मेरे शरीर में से ऊर्जा, कभी कभी देखना कोई फोटो वीडियो लेगा तो मुंह के सामने वो जैसे नहीं गर्मी में निकलते हैं अपने लोग, तो नहीं निकलता है, वो होता है, वो गरम गरम दिखाई देता रहता है, चलता रहता है, उस तरह से निकलता रहता है। और
और अब आप लोग को कितने लोग को अनुभव हुआ है, कितने लोग को नहीं भी अनुभव हुआ है। जिनको भी अनुभव हुआ है, वो भी नहीं हुआ, वो भी एक कागज पर जरूर लिख कर रखते हैं, समझे कि नहीं समझे, कागज पर जरूर, ठीक है ना। और किसी से पूछना है? और क्या? ध्रुव, अच्छा, तो वो मुझ पर से हटा पढ़ा, वो तो मैं टेम्पररी लगाया था। हाँ, अभी था। हाँ, क्या नाम है आपका? ध्रुव। तो आपको कैसा अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस कैसा हुआ? मुझे नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो क्या दिखा दे लोग? तो क्रिया लोग को हाथ पर क्यों पछा रहे थे वो जोर से? ठंडी लग रही थी इसलिए। ओह, उसको ठंडी मिली है। और तो कहाँ था? हिमालय में था कि यहाँ था? बाहर। कहाँ बाहर था उस समय? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में था। ओह, तो अंतरिक्ष में कितना, कहाँ तक पढ़ा है? 6 में। तो अंतरिक्ष का कैसे मालूम पड़ा मेरे को? वो सामाजिक विज्ञान में ऐसे में आता है इसलिए। ओह, तो अंतरिक्ष चला गया था, तो वहाँ ठंडी में था क्या? ये देखो, अंतरिक्ष में बैठा हुआ है। ये देख, ये बालक अंतरिक्ष में बैठ गया, समझे कि नहीं समझे? इसका भाई जो है, बच्चा बहुत मेहनत किया यहाँ, मेरा शिष्य का खानदान का है। देखो ये क्या नाम है उसका, यहीं रखकर पढ़वाया उसको, पैसे ज़्यादा नहीं था। उसके पापा अपना है ना, तो अनुभव दे अपना बता उसके बारे में, तेरे बेटा के बारे में। इसको बहुत अनुभव होता है। लोग बैठो, तू अंतरिक्ष से लाया, वो लौटा कर ध्यान रखना, सेवा कर। वो यहाँ पर भी आके पढ़ता था, वो गांव में ही पढ़ा है। कभी वो मैंने कभी बहुत बड़ी कोई स्कूल में रखा नहीं है, कभी भी मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं करवाया है उसका। और गांव में ही स्कूल में पढ़ कर के फिर गुरुजी से एक बार परमिशन मांगी कि मैं उसको सारंगपुर DAPS जो गुरुकुल है वहाँ पर उसको भेजना चाहता हूँ। गुरुजी ने तुरंत ही उसी दिन उनको गुरु जी को स्वामी नारायण जी का नाम याद आ रहा था, तो उन्होंने परमिशन दिया और वहाँ जाके 2 साल पढ़ा। फिर कोरोना आ गया, वहाँ पर तो 1 साल भी रहा। फिर यहाँ पर पढ़ के उसने तैयारी की और उसका गवर्नमेंट कोटा में MBBS में उसका नंबर आ गया। उसने कोई दूसरा ट्यूशन भी नहीं करवाया है, कुछ भी नहीं किया। बात 12th में था तो भी कोई ट्यूशन भी नहीं किया है उसने। आज बच्चा डॉक्टर के पढ़ाई में लग गया, उसके पिता के खर्चा माथे पर ज्यादा नहीं आया, सरकारी पढ़ाई में लग गया। बड़ी चाहना थी बच्चे को, तुम्हारा रूम में तू पढ़ और समाधि की सेवा कर। रूम में पढ़ता था, समाधि की सेवा कर। आज तो लेट होता है, लेट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेट? हाँ, तो वो एग्जाम में अपना निकला, फिर भी नहीं होने का डर था। फिर भी भगवान ने उसको, गुरु महाराज ने हो गया उसका, हो गया। उसका तो खानदान ही इतना चला है। ये बच्चा तो पेट से ही भागता है यहाँ का। तो ये सब एक दिव्यता होती है। अब वो भी अन्य भक्त को छुट्टी नहीं मिला, नहीं आया है। उसी तरह से आप लोग जब अपने हिसाब से साधन भजन करेंगे तो जरूर चालू पूरा अपना जीवन में जो अनुभव हुआ है आज उसको ध्यान में रखते हुए आगे अपना कल फिर प्रवचन होगी, कीर्तन होगी और ध्यान होगी। 10 बजे सबको आ जाना है यहाँ, 10 साढ़े 10 में। फिर बाद में तो लोग सब आते रहेंगे, समझे कि नहीं? 10 सवा 10 बजे यहाँ आ जाना है, 10 साढ़े 10 बजे समाधि पर से नहीं आता। ठीक है ना बच्चा? बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। अब आप लोग सब एक बार मेरे साथ एक बार ओम श्री गुरुदेव नमः बोलिए। Go
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज